आज हम चर्चा करने जा रहे हैं SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत आखिर भारत में क्यों पड़ी? वाकई में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग किया जा सकता है या फिर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट काम कैसे करता है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में एडवोकेट अशोक बसोत्रा आए हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया संसार जी। ये एक्ट 1989 में बनता है। ये एक्ट काम कैसे करता है? इस एक्ट में मेन वजहें क्या रहती हैं जब ये एक्ट लागू होता है, इस एक्ट को लगाया जाता है? संसार जी, इस एक्ट की बेसिक खासियत ये है कि ये एक्ट नॉन SC/ST लोगों के खिलाफ लगता है। तब जब ये नॉन SC/ST लोग जो हैं SC/ST पे किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार करें, सेक्शन 3 जो इस एक्ट की वो हमें पढ़नी चाहिए, उसमें पूरी तफसील से दिया गया। आप जूतों का हार पहनाएंगे अगर किसी SC/ST को, आप किसी SC/ST को जाति सूचक गाली देंगे, आप किसी SC/ST के मुंह में मलमूत्र डालेंगे, अगर आप SC/ST की जमीन छीनेंगे, उसको कब्जे से बेदखल करेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त है। सेक्शन 3 पूरी अगर आप पढ़ लें, घोड़ी से उतारेंगे, कुछ भी आप अत्याचार उन पे करें, शर्त इसमें सिर्फ इतनी है कि अत्याचार करने वाला SC/ST नहीं होना चाहिए और उसे ये ज्ञात होना चाहिए, उसकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि जिस पर मैं अत्याचार कर रहा हूं वो SC/ST को बिलोंग करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो SC/ST नहीं है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इवन शूद्र जो OBC हमारे हैं वो भी उसमें आते हैं। मैं वाजे कर दूं, अत्याचार SC/ST पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो करता ही करता है। दबंग जातियां जो OBC की हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में जाट डोमिनेटिंग है, कहीं पे अहीर यादव डोमिनेटिंग है, कहीं पे कुर्मी कुनबी डोमिनेटिंग है, कहीं पे गुर्जर डोमिनेटिंग है जैसे राजस्थान में। तो आप देखिए ये भी SC/ST पे बहुत सी जगहों पे अत्याचार करते हैं। हम काफी एपिसोड देख चुके हैं। तो एक वकील होने के नाते, मूल निवासी बहुजन होने के नाते, मानव होने के नाते मैं OBC को यह ताकीद कर दूं कि गलती से भी किसी SC/ST के साथ कोई अत्याचार ना करें। एक तो हम सारे एक DNA है, एक ही परिवार है, सब बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, हम बुद्धिज्म से सारे निकले हैं, सब बुद्धिस्ट हैं। तो इस बात को समझे, हम एक DNA एक परिवार है। मगर उससे भी बड़ी बात, क्योंकि ये एक्ट सामने रख के मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अपने OBC भाइयों को भी ये चेता दूं, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि OBC को नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। अगर OBC का भी कोई व्यक्ति SC/ST के साथ इन सेक्शन 3 में दी हुई चीजों में से कोई भी चीज करता है तो डायरेक्टली उस पर यह एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब कोई ऐसी वारदात होती है तो ये भी कहा जाता है कि SC/ST समाज के लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, कई लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं, जबकि वो घटनाएं नहीं होती हैं, ये कहा जाता है। तो ये कहाँ तक ठीक है? मैं इस बात से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं करता इस बात पे। आज भी जम्मू कश्मीर के SC/ST को दबाया गया है, कुचला गया है, मारा गया है, बड़ी दयनीय स्थिति में रखा गया है। वो गुर्जर जो कभी मालिक थे इस देश के, कुशान डायनेस्टी अगर हम पढ़ें तो यहां पे राजपाट था गुर्जरों का किसी जमाने में। आज हमारे यहाँ पे वो ट्राइबल में आते हैं, ST में आते हैं। इसी तरह SC में हमारी जितनी भी जातियां हैं, 12-13 जातियां, उसमें 12-13 ST में। तो ये सबके सब दबे कुचले लोग हैं। इनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि ये किसी के खिलाफ साजिश भी कर सकें। होता क्या है इसमें, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जब भी कोई एट्रोसिटी SC/ST पे होती है तो करने वाला नॉन SC/ST होता है। पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो नॉन SC/ST तकरीबन होते हैं, तकरीबन। उसके बाद हायर ऑफिशियल DSP, SSP, SP वगैरह तकरीबन। और अगर ये सारे ना भी हो तो तकरीबन इन पे कंट्रोल जिस पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वो तथाकथित ऊंची जाति का हो, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी हो, वो डोमिनेंट कास्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में, और फिर कोर्ट में अगर आप देखें, जब ये मामला कोर्ट में जाता है, जैसे बेल के लिए लोग जाते हैं, किसी भी चीज के लिए जाते हैं, केस भी चला, तो कोर्ट में भी तकरीबन जजेस तथाकथित ऊंची जाति के या नॉन SC/ST, तकरीबन मेजॉरिटी। और आप अंदाजा लगाइए, 1928 में जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का गठन हुआ था, बनी थी जी। आज तक एक भी SC जो है हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया इन्होंने जी। तो ऐसी स्थिति में SC/ST इस पोजीशन में कहां आ गया कि वो इस एक्ट का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो चाहे पुलिस से मिले, जुडिशरी से मिले, मीडिया से मिले, हर या आम एक जन सैलाब आपके पीछे हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा उनके साथ नहीं है, वो आइसोलेटेड है। आज भी आप देखिए जाति सूचक शब्दों पे गालियां दी जाती हैं, आज भी इस तरह के लफ्जों से
हीन भावना का प्रदर्शन किया जाता है, मानसिकता, जलील मानसिकता दर्शाई जाती है। कोई नेक हो, महाशा हो, बटवार हो, तो उनको उस तरह से इंटिमिडेट किया जाता है, दबाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये परसेप्शन मेरे माइंड में कभी आ ही नहीं सकती कि हमारे ये SC ST जो भाई बंधु हैं, बहनें हैं, ये कभी इसका दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं। होता यह है कि जब ये एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, इन्हें दबाया कुचला जाता है, या जब ये थोड़ा सा भी रिटेलिएट करते हैं तो कहा जाता है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक मामला अभी हाल ही में सामने आया है, अखनूर के परगवाल में जो हुआ, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीनी विवाद है। उसमें SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और युवा राजपूत सभा ने ये कहा है कि अगर इसमें SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बट जो SC ST एक्ट का है, अगर वो इस पे लगता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन, राजपूत ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके खिलाफ है, और जहाँ प्रोटेस्ट करने की बारी है, प्रोटेस्ट भी करेंगे। जहाँ हमारे भाइयों को हमारी जरूरत पड़ेगी, इनके साथ हम। ये एक्ट नहीं लगना चाहिए, ये सब लड़ाई झगड़ा है, और ये झगड़ा दो भाइयों में भी हो सकता है। तो ये अगर झगड़ा हुआ है जमीन को लेकर के, तो ये वो केस है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट इसमें नहीं लगता। देखिए, इसमें दो ही चीजें देखने वाली हैं। पहली ये कि एक वर्ग उसमें SC है, शायद बरवाला कम्युनिटी है या जो भी SC है, और एक वर्ग उसमें क्षत्रिय राजपूत का है। विवाद जमीन का हो, जमीन के कब्जे का हो, कुछ भी हो, आप सेक्शन 3 पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियरली उसमें लिखा है। जब एक वर्ग SC ST होगा, एक नॉन SC ST होगा, और जमीन का कोई मसला होगा, तो ये एक्ट लगेगा, ये एक्ट लगेगा। विवाद चाहे जमीन। अब देखिए, इसमें एक ही चीज देखने वाली है, क्या इन राजपूत क्षत्रियों को इस बात की जानकारी है या नहीं कि ये कम्युनिटी SC में आती है। मैं बताता हूँ कि ये फैमिली खाली 1 या 2 फैमिली है राजपूतों की जो उस गांव में है, बाकी वहाँ पे जितने भी हैं 20-25 घर वो SC बिरादरी के हैं। तो क्या 2 राजपूतों के घर 20 SC जो बिरादरी के घर है उनको मतलब दबाएंगे? है, अगर है तो एक्ट लगेगा। इनकी जानकारी, वहीं के रहने वाले हैं सब, तो इनको पता ही SC है। अगर इनका कोई मसला है तो कोर्ट में जाएं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो गांव है, वो ज़्यादा संख्या में जो लोग रह रहे हैं वो SC समाज के हैं, और राजपूतों के सिर्फ 2 घर थे, अत्याचार तो उन पर हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट SC पे तो लगेगा नहीं। तो आपके पास कानून के बाकी प्रावधान है ना, BNS है, BNSS है, तो आप उसके तहत क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप उन पे हमला कैसे कर सकते हैं? उनके, खास करके जैसे मैंने वीडियो देखा, उनकी औरतों पे जाके आप हमला कर रहे हैं। क्षत्रिय राजपूत तो आप खुद को कहते हैं, और औरतों पे जाके हाथ भी उठाते हैं। एक तो ये बड़ी शर्म की बात है, और ऊपर से फिर आपको मालूम है वो SC कम्युनिटी है, और आपको ये भी पता है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 JNK में एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट हो चुका है। तो आप इस प्ली को ले ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। इसमें लगेगा, 100% लगेगा। मैंने जैसे कहा कि पुलिस, मुझे पता पुलिस साथ देगी क्षत्रिय राजपूतों का, क्योंकि पूरा शासन प्रशासन तो ब्राह्मणों का या बानियों का या क्षत्रिय राजपूतों का है। सेक्शन 4 जो है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 89 की, उसको तहसीलदार साहब भी पढ़ लें, SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, SSP साहब भी पढ़ लें। राजपूत कम्युनिटी जितनी है उनमें भी काफी एजुकेटेड है, अब तो अनपढ़ नहीं है वो भी पढ़ लें। और जो हमारे SC वहां पे SC ST भाई हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी पढ़ लें। कानून किसी के बाप का नहीं होता, कानून सबके लिए होता है। एक बार बिल पास हो गया, एक बन गया और इंप्लीमेंट हो गया, वो सबके लिए है। सेक्शन 4 पढ़ लें, जो पुलिस कर रही है और जो तहसीलदार साहब कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी FIR लग जाएगी इसमें, बशर्ते कि हमारी SC कम्युनिटी को इसकी नॉलेज हो। अब विक्टिम SC कम्युनिटी को यह डिमांड करनी चाहिए कि क्षत्रिय राजपूत के खिलाफ बाद में FIR लगाइए आप, मगर पहले आप पुलिस के इन ऑफिशियल्स पे और तहसीलदार साहब पे FIR लगाइए। सेक्शन 4 बिल्कुल क्लियर कहती है कि इस तरह की जब हरकत पुलिस या तहसीलदार या कोई भी ऑफिशियल करेगा तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट में प्रोवाइडेड है कि FIR लगेगी, केस बनेगा, रजिस्टर होगा और चालान पेश होगा। तो अब 2 केस हो गए। एक केस तो हो गया क्षत्रिय राजपूत जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ, और एक अब पुलिस और तहसीलदार साहब जिन्होंने इन कम्युनिटी के लोगों को दबाने, कुचलने और गलत एविडेंस देने के लिए मजबूर किया, और जो ये एविडेंस दे रहे हैं उसको नहीं लिया। तो ये भी एक साजिश है उनके खिलाफ। वो लिखेंगे DSP साहब, DSP को जहां लिखना, मैंने जो बोला बयान क्या लिखा था,
जो आपने बयान वो बोल रहे हैं, वो क्या लिखा सर? यार इनकी एप्लीकेशन कहाँ है जो पर्चा दिया वो पर्चा उसको छोड़ो सर, बयान पर्चा को भी एफआईआर रिकॉर्ड कर दिया। जो कोर्ट से आया, जो कोर्ट से आया सर, अभी इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। कुछ नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, बात तो बढ़ाओ मत सर, अच्छी तरह लिखो। गलत लिख दे सर, आप तहसीलदार साहब आप बैठे हैं, क्या बैठे हैं यहाँ पे? आराम से बात कर, एक मिनट। क्या बैठे हैं सर? ये बयान लिखा इन्होंने, ऐसे बयान लिखते हैं, ऐसे बयान लिखते हैं। बोला बोल चल रहा है मीडिया में। कौन सी बात होगी सर? बाबा मेरी बात बाबा मेरी बात सुनो, मैंने वो चीजें ऐड होनी है। वो सर बात गलत है, बयान में लिखो सर, इसमें जो बोला वो लिखो, बयान तुम्हारा लिखो सर। जो एप्लीकेशन तू तो हमें सिखाई जा रहा है यार, एक बात कर यार, यही बात है सर। पहले वीडियो में देखा था, सीधी बात देखा, वीडियो सब आ रहे हैं, सीधी बात है। मैं पिछले 35 साल से वकालत में हूँ तकरीबन संसार जी, और ये एक्ट अभी रिसेंटली J&K में आया। इसके पहले जब एक्ट नहीं था तो हम कार्रवाई करवाते थे सेक्शन 17 के तहत, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाते थे, SHO को डायरेक्शन दिलवाते थे, SSP को दिलवाते थे, और J&K में बड़े सारी कार्रवाइयां मैंने तब भी करवाई हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे खतरनाक चीज क्या हो रही है, एक्ट बन जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, मगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इसका दुरुपयोग करती हैं। तो जब शासन विक्टिम के अगेंस्ट है, जब प्रशासन विक्टिम के अगेंस्ट है, जब न्यायालय विक्टिम के अगेंस्ट है, और मीडिया आप देख लीजिए बातें नहीं कर रहा, तो मीडिया उनके अगेंस्ट है, तो फिर ये एट्रोसिटी कैसे रुकेगी? एक्ट है, हम मानते हैं, इंप्लीमेंट हो चुका है, मगर उसकी ग्रास रूट लेवल पे, फील्ड में, प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है। अभी हाल ही में पिछले 2-3 साल में जितने भी SC ST पे एट्रोसिटीज के केसेस हुए हैं, आप पुलिस का रोल देखिए। मेरे पास भी कुछ केसेस हैं, मैं विक्टिम की तरफ से लड़ रहा हूं। कई जगह पुलिस ने क्या किया, SC ST के केस बना के चालान तो कोर्ट में पेश किए, मगर उनके खिलाफ भी एक केस कर दिया, और जो वहां पे एक्यूज्ड है इनके केस में, उसको वहां विक्टिम शो कर दिया। ये प्रेशराइज करने के लिए इसमें एक सवाल है, बस होता था, मैं यही जानना चाहता था कि जब SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है तो क्या उसमें काउंटर पर्चा लग सकता है जो विक्टिम है उसके खिलाफ? यही शायद आप कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग सकता। आप सेक्शन 4 पढ़िए, अगर तो SC ST कुछ ऐसा करे तो पर्चा लग सकता है, मगर उसने किया नहीं होता। मैं आपको बता के आ रहा हूं, इसमें साजिशन क्या किया जाता है। पुलिस जो गलत करती है वो क्या है, अब SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 89 थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है इसमें। अब जो इसमें एक्यूज्ड है उनको कैसे बचाएं, जो क्रिमिनल है कैसे बचाएं? तो एक झूठा पर्चा उनके खिलाफ दे दिया जाता है जो विक्टिम है, राइट? और फिर उनको प्रेशराइज, पहले तो वही प्रेशराइज करते हैं। अरे सर, आप FIR लगवाने जाएंगे ना जब SC ST प्रिवेंशन में, तो पुलिस आपकी FIR ही नहीं लगाएगी। मैं दावा करता हूं, जिस एपिसोड की अभी आपने बात की, मैं 100% श्योर हूं पुलिस ने ये एक्ट नहीं लगाया होगा, नहीं लगाते हैं। पुलिस किसके फेवर में रहती है? एट्रोसिटी कमिट करने वाले एक्यूज के फेवर में। कोर्ट ने ऑर्डर किया है ये लगाना। सर कोर्ट को फील्ड में नहीं जाना है ना, कोर्ट को फील्ड में नहीं जाना है। अब कोर्ट का ऑर्डर होगा फिर ये लगाएंगे, और ये बड़ा अच्छा डिफेंस बन जाएगा बाद में एक्यूज के फेवर में। वो कहेगा जी बनता ही नहीं था, ये तो कोर्ट की डायरेक्शन हुई, फिर पुलिस मजबूर, और ये भी एक डिफेंस बन जाएगा। तो पुलिस क्यों नहीं लगा रही? जब बनता है, जब एक्ट में प्रोवाइडेड है, पुलिस क्यों नहीं लगा रही? तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, पुलिस पहले तो लगाती नहीं है, जब लगाती है तो फिर दबाव बनाती है विड्रॉ करने के लिए। जब वो वहां भी विड्रॉ नहीं करती हमारी विक्टिम पार्टी, तो फिर वो कोर्ट में जाके वहां पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में मैं एक छोटा सा संदेश SC ST OBC माइनॉरिटी को देना चाहता हूं, खुदाया सब लोग इकट्ठा हो जाएं, जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने वो बुद्ध के धम्म में आ जाएं, बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, एकजुट हो जाएं और पूरी ताकत से पहले इनसे सत्ता छीने। जो शासन करता है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। हमें शासनकर्ता जमात बनना चाहिए, ये बाबा साहब का आखिरी संदेश है जो इनको पता चलना चाहिए। अदरवाइज एक्ट बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिनका कब्जा है वो आपको आपकी औकात याद दिलाते रहेंगे। आपको अपनी औकात उनसे ऊपर ले जानी होगी, तब जाके आपके साथ इंसाफ होगा, वरना नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।